जो थ्योरम 6.1 ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम आता है जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं या बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या है, थ्योरम 6.1 कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर एक लाइन ड्रॉन किया जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides divided in the same ratios। तो वो लाइन जो है अदर टू साइड जिसको टच करता है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले से समझेंगे कि थ्योरम क्या कर रहा है। ये एबीसी लेते हैं, एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन लेते हैं जो इस साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो डी ई है। तो ये पैरेलल साइड्स खींच लिए तो डी ई, तो ये क्या कहता है कि ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये। तो ये कहता है कि इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल if one line drawn parallel to one side of a triangle, then that line divide the other two sides in the same ratio, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ किए किसी भी साइड्स के बीसी के, तो ये बाकी ए बी और बीसी को जो डी ई और ई पर मीट करता है थर्ड पैरेलल लाइन, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी ए डी बटा बी डी बराबर ई बटा ई सी होगा। क्या हम कैसे भी डिवाइड करें, अगर हम साइड्स को ऐसे ले ए बी सी और ए सी के पैरेलल ले, एसी के पैरेलल ही ई एफ ले, तो ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए दो चीज का यूज करेंगे। टू प्रूफ दिस थ्योरम वी यूज बेसिक्स। पहला बेसिक क्या है कि ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी भी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस चीज का यूज करें तो सभी कोई जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का, अब ट्राइंगल किसी भी तरह है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इस तरह का ट्राइंगल है, ए बी सी, तो इसका हाइट तो यहाँ ये नहीं, इस अगर इसको बेस चुनते हैं तो इसका हाइट ऐसे इसके एक्सटेंडेड पोर्शन पर डाउन करेंगे, ये 90 डिग्री, तो ये हाइट कहलाएगा। ये हाइट जो भी है, मान लीजिए ए ई है, तो इसका हाइट ये हो जाएगा।
चाहे हाइट या तो ऐसे भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये यहाँ पर एच हो गया, तो इसका यूज करेंगे हम। अब एक ही बेस पर हाइट, एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ऐसे, एक ऐसे, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, अगर इस सेम पैरेलल लाइन के बीच है, मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, सेम पैरेलल लाइन के बीच, तो इसका जो हाइट होगा सेम हाइट इसका भी होगा, सेम हाइट इसका होगा। तो इसी चीज का यूज करेंगे हम। दूसरा यूज करेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये दोनों पैरेलल लाइन के, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया सेम होता है ना। तो दूसरा बेसिक यूज करेंगे क्या, दूसरा बेसिक यूज करेंगे कि टू ट्रायंगल्स have same area if both have same base and lies between same parallel line। तो दो ट्रायंगल का एरिया सेम होगा अगर उसका बेस सेम हो, और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच हो, तो दोनों, इस दोनों ट्रायंगल का बेस एरिया सेम होता है। तो इस दोनों बेसिक का यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। पहले तो इसके प्रूफ के लिए एक ट्रायंगल एबीसी बनाए जिसका बीसी के पैरेलल एक डी और ई एक पैरेलल लाइन खींची किसके, बीसी के पैरेलल। तो हमको प्रूफ करना क्या है कि वी हैव टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमको, एडी बटा बीडी इक्वल हो जाएगा एई बटा सीई या ईसी, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये प्रूफ करना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का पैरेलल एक लाइन खींचा जाए किसी एक साइड के पैरेलल, तो बाकी दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में बांट देता है। तो अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो इसको एडी बटा बीडी बराबर होना चाहिए ए बटा ईसी। तो हमको यही चीज प्रूव करना है, एडी बटा बीडी बराबर ए बटा ईसी। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे कि इसके इसके 90 एक हाइट खींच दी है, ये एच हो गया, ये एन मान लेते हैं। इसके यहाँ पर एक हाइट खींच लेते हैं, ये भी हाइट है, इसको एम ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा कंस्ट्रक्शन है, ये करते हैं, ये मिला देते हैं और ये मिला देते हैं। अब इसका यूज करके प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमको केवल इस कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं देना, पहले इस पर ध्यान देना है, एडी बटा बीडी। तो एडी किस में आता है, तो ए डी ई इस ट्रायंगल के में लेते हैं, ए डी ई इस ट्रायंगल में लेते हैं। तो पहला क्या निकालते हैं हम, यहां से पहला क्या निकालते हैं, एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल, एडी का ध्यान में रखते हैं, एडीई लेंगे, ठीक है, एडीई लेंगे, एडीई, एरिया ऑफ एडी क्या होगा, एडी का हाइट तो हाफ हो जाएगा यहाँ इनटू बेस, चूंकि हमको एडी का यूज करते हैं तो एडी बेस लेंगे, एडी, और हाइट का लेंगे हम ई एन, ई एन हाइट ले लेते हैं, इसका हाइट है ई एन, तो ई एन हाइट ड्रॉ किया है ई एन, तो ई एन रख लीजिए हाइट। अब हमको बीडी का यूज करना है, दूसरा में देखिए यहाँ बीडी का यूज करना है, तो बीडी किस में है, इसमें है, तो अब इसमें बी डी ई ट्राइंगल, बी डी ई, इस ट्राइंगल में हम देखिए इस ट्राइंगल का लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, बी डी बेस ले लेते हैं, बी डी यानी हाफ इंटू बेस का बी डी इंटू हाइट ही होगा, ये इसका भी सेम लाइन पर स्थित है इसलिए इसका हाइट भी यही हो जाएगा, तो इसका भी हाइट है ई एन, ई एन हाइट हो गया इसका, क्योंकि इसका भी वर्टेक्स जो है, शीर्ष जो है यहाँ पर है और बेस है यहाँ, तो यहाँ से पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इस ट्राइंगल का भी हाइट ऐसे ही होगा, ये चीज को समझना है। अब तीसरा का यूज क्या लेते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ से ए किस में है, फिर ए ई आता है ए डी ई में, ए डी ई में, तो एरिया, फिर लेते हैं एरिया ए डी ई, यहाँ भी एरिया ए डी है, तो यहाँ पर हाफ इनटू, अब यूज करना है हमको ए ई का, तो इसको बेस लेंगे ए ई, और इसका इस पर हाइट हम मान लेते हैं, इस पर ड्रॉ किए थे हाइट डी एम, तो यहाँ डी एम रख लेते हैं, ट्राइंगल सेम है ये लेकिन बेस अलग अलग है तो हाइट अलग हो गया, बेस अलग लिए तो हाइट अलग हो गया, उसके अनुसार हाइट चेंज हो गया बेस के अनुसार। अब हो गया चौथा में क्या लेंगे हम, चौथा में सीई, सीई किस में है, सीई इसमें, तो इस एरिया में ई सी ई डी या डी ई सी, इस ट्राइंगल में लेते हैं डी ई सी में, तो डी ई सी ट्राइंगल में लेंगे तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी में हमको ई सी लेना है, तो हाफ इंटू ई सी बेस ले लेते हैं, और इसका हाइट भी वही है डी एम, क्योंकि वर्टेक्स सेम है डी, तो डी एम इसका भी हाइट ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम क्वेश्चन को, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं, यहाँ पर 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ, या यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई बटा एरिया ऑफ बी डी ई, ए डी ई और बी डी ई, बी डी ई है एरिया, ए डी ई है, ए डी ई है एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, दोनों का बेस एक ही लाइन में स्थित है, तो इसको लेंगे क्या, हाफ इंटू लिखे थे ए डी इंटू ई एम, यहां भी लेंगे हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, ई एन हाइट एक ही था दोनों का, तो दोनों कट गया, ये तो बच गया क्या मेरा, ए डी बटा बी डी, इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एच, मान लेते हैं रिलेशन, फिर क्या करते हैं, दूसरा मान लेते हैं, दूसरा यहाँ रिलेशन लिखते हैं, ए बटा एरिया ऑफ
ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM यहाँ से, और इसका हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। सेम है, हाइट सेम है, वर्टेक्स सेम है, इसलिए हाइट सेम हो गया। तो ये कट गया, ये कट गया, DM कट गया, तो बच गया कितना, AE बटा CE या EC। अब इसको HI रिलेशन मान लेते हैं। अब इस चारों का यूज कर चुके हैं, इसलिए इसको मिटा सकते हैं। तो एरिया AD BD आ गया, एरिया AD DC आ गया, दोनों में AD ऊपर में है ना, ये और ये दोनों में है, लेकिन एरिया BDE और एरिया DEC डिफरेंट है। लेकिन एरिया क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and area of triangle DEC, DEC BDE, ये BDE हो गया, BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये हो गया DEC। तो दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, बेस एक ही है, हैव सेम बेस, सेम बेस। सोचिए DE है, DE बेस पर देख, बेस तो सेम है और सेम पैरेलल लाइन है, एंड situated between same parallel line सेम पैरेलल लाइन है, DE और BC के, DE और BC के बीच स्थित है, इसलिए बोथ हैव, इसीलिए क्या होगा, बोथ हैव सेम एरिया, हैव सेम एरिया, बोथ हैव सेम एरिया हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, अब यहां से यहां चलते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो ऊपर तो सेम था ही, नीचे में BDE और DEC का सेम एरिया है, तो इस ये क्या हो गया मेरा, HIJ रिलेशन मान लीजिए ये है। तो तीनों से क्या होगा, फ्रॉम HIJ फ्रॉम HI एंड J, क्योंकि इसमें इसमें दोनों सेम है ऊपर में, और BDE और DEC का सेम एरिया है, तो सेम हो गया इस, तो तीनों से क्या हो जाएगा, AD बटा BD इक्वल टू हो जाएगा AE बटा CE, AE बटा CE, हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये एरिया दोनों का लिए जो प्रूफ करना था उसके अनुसार बने, तो एरिया AD बटा एरिया BD आ गया, AD बटा BD, एरिया ऑफ AD बटा DEC एरिया का आ गया AE बटा EC। अब चूंकि दोनों के ऊपर में AD सेम है, और ये एरिया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर है, क्योंकि बेस सेम है, पैरेलल लाइन के बीच स्थित है, ये बेस सेम और पैरेलल लाइन के बीच, इसलिए इक्वल है, तो ये ऊपर भी इक्वल है, नीचे भी इक्वल है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा इसके। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे।